हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे एग्ज़ाम पर। आज से हम लोग फिटर थ्योरी का चैप्टर शुरू कर देंगे पढ़ना, और उसमें हम सबसे पहले चैप्टर पढ़ेंगे कॉमन हैंड टूल, यानी सामान्य हस्त औजार। कॉमन हैंड टूल, सामान्य हस्त औजार। इसमें हैमर है, वाइस स्क्रू ड्राइवर है, प्लायर्स है इसी में, और स्पैनर है। तो हम लोग एक एक का पूरा डिटेल पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले कॉमन हैंड टूल, सामान्य हस्त औजार का पहला टूल्स लेते हैं हैमर। एक हैमर का फिगर बना लेते हैं और उसी से सभी हैमर के बारे में पूरा डिटेल समझ लेंगे। ये हो गया हैमर। कार्यशाला में, या आप वर्कशॉप कह लें, कार्यशाला में सबसे अधिक उपयोग होने वाला टूल है हैमर। हैमर के द्वारा हम किसी धातु की सतह पर चोट मारते हैं। ये सब नॉर्मल सी बातें हैं, हम आप बराबर हैमर का यूज कर रहे हैं। तो देखिए, बना हुआ है कास्ट स्टील को फोर्ज करके, कास्ट स्टील को फोर्ज करके बनाया गया है। ये हैमर के हैंडल की लंबाई है, हैमर का हैंडल है, इसकी लंबाई है 25 से 35 सेंटीमीटर, और इसका वज़न है 0.125 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम तक। यह हैंड हैमर के बारे में आपको बताया जा रहा है, हैंड हैमर। देखिए, हैमर मुख्य रूप से दो प्रकार का है। पहला है हैंड हैमर और दूसरा है स्लेज। दूसरा हैमर क्या है? स्लेज। पहला है हैंड हैमर। पिन के आधार पर हैमर 5 प्रकार के हैं। बॉल पिन, क्रॉस है, स्ट्रेट है, डबल फेस है, कला है। सबके बारे में आपको एक एक डिटेल बताया जाएगा। तो ये हैंड हैमर का एक फिगर हम बना लेते हैं, इसमें समझ लेते हैं सारा। ये हो गया हैमर के हैंडल, ठीक। ये इसकी क्या है? पिन है हैमर की। ये हैमर का है फेस, अथवा आप इसको हेड भी कह सकते हैं, फेस अथवा हेड, जहाँ से चोट मारा जाता है। ये है आई होल। देखिए, जब हैमर को हम लोग बराबर यूज करते हैं तो उसका हैंडल से हैमर ढीला हो जाता है। इसके लिए हम करते क्या हैं, लकड़ी का एक फज्जी लगा देते हैं, जिसको टेक्निकल की भाषा में कहा जाता है बेज। इसी को टेक्निकल की भाषा में बेज कहा जाता है। और इसका ये आई होल इसका नाम दिया गया है, जिसमें हम हैंडल को लगाते हैं। और इसके आकार की बात करें तो ये इलिप्स के आकार का होता है। इलिप्स कह लें, यानी दीर्घवृत्ताकार आकार का होता है। इलिप्स यानी दीर्घवृत्ताकार, ठीक। ये हैमर का चीक हो गया, और ये हैमर का हो गया नेक, ठीक। देखिए, जो हैमर का आई होल है, इसकी यदि लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो ये 20 से 25 mm, और चौड़ाई इसकी 2 से 5 mm, ठीक। हैमर को हैंडल के आखिरी सिरे से 15 से 30 मिलीमीटर छोड़कर पकड़ना चाहिए। ये सब साधारण सी बातें हैं। हैमर को हैंडल के आखिरी सिरे से 15 से 30 मिलीमीटर छोड़कर पकड़ना चाहिए। फिलहाल ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पिन और फेस को छोड़कर हैमर का शेष भाग क्या कहलाता है? तब आप कहेंगे पोस्ट। पिन और फेस को छोड़कर हैमर का शेष भाग क्या कहलाता है? पोस्ट कहलाता है। हैमर के पिन और फेस दोनों भागों को हार्डेंड एंड टेम्पर्ड कर दिया गया होता है।
हैमर के पिन और फेस यानी दोनों भागों को हार्डेंड एंड टेम्पर्ड, इसका मतलब हुआ कठोरीकृत और पायनीकृत। ठीक, अब थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, कास्ट स्टील यानी ढलवा इस्पात को फोर्ज करके बनाया गया हैमर। फोर्ज क्या है? फोर्जिंग एक विधि है। देखिए, किसी धातु को उसकी प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करके और उस धातु के आंतरिक गुणों में नए गुणों का विकास करना, या आप कह लें कि आंतरिक संरचना में नए गुणों का विकास करना क्या कहलाता है? फोर्जिंग कहलाता है। उदाहरण के रूप में आप समझ लें, जैसे हम लोग अपने गांव में क्या करते हैं कि हंसिया है या कुल्हाड़ी है या फिर ले लें कुदाल है, फावड़ा है, इन सब की धार को तेज कराने ले जाते हैं। ठीक, ये हो गया कुल्हाड़ी। इसकी धार को हम लोग क्या करते हैं? तेज कराने के लिए ले जाते हैं किसके यहाँ? लोहार के यहाँ। अब लोहार क्या करता है? इसको पहले खूब गर्म करता है, हीट करता है, उसके बाद इसकी धार को पीट कर थोड़ा सा नुकीला बनाता है। फिर क्या करता है? एक पानी से भरे रहेगा, वो अपना पानी इसमें रखे रहेगा, एक बर्तन में बड़ा सा प्लास्टिक का रहेगा या डब्बा या जिसमें भी वो पानी अपना रखा रहेगा, इसमें क्या करता है? डुबो देता है। उससे होता क्या है कि इसको तो पहले लाल तब तक किया, हीट किया, फिर उसके बाद इसको पीट कर इसकी धार को पतला कर फिर पानी में एकाएक, देखिए आप, एकाएक डुबोता है। ऐसा नहीं रख देता है धीरे धीरे ठंडा होने के लिए, ऐसा नहीं है, वो तुरंत ही डुबोता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस धातु का जो ये पीस है, इसके टेम्परेचर को वो 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता है, गर्म कर देता है, इसके टेम्परेचर को बढ़ा देता है। उसके बाद एकाएक इसमें डुबोने से, इस पानी में जब इसको डुबो देगा, इस आपके जो है कुल्हाड़ी को इस पानी में जब डुबो देगा आपकी कुल्हाड़ी को, तो उससे क्या होगा ये आपको बता दें। इसमें जब डुबो देगा, ठीक है, तो इसका, इस कुल्हाड़ी का टेम्परेचर एकाएक, जो 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका टेम्परेचर, वो एकाएक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, 50% तक कम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बचेगा। अब इससे क्या होगा? एकाएक इसका टेम्परेचर जब डाउन कर देगा, तो इससे क्या होगा? इससे 3 नए कणों का निर्माण हो जाएगा। जैसे हो गया सीमेंटाइट, मार्टेनसाइट और हो गया ट्विस्टाइट। सीमेंटाइट, मार्टेनसाइट, ट्विस्टाइट, इन 3 नए कणों का निर्माण होगा। ये कण क्या करेंगे? इसकी कठोरता को, इसके नुकीलेपन को, तेज को, धार को, इसकी कठोरता को 10 से 12 गुना क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। अब ये बहुत तेज़ी से, तीव्र गति से काम करने लगेगा। अब आप इसको लेकर आएंगे, फिर यूज करेंगे, 2 महीना 3 महीना बढ़िया काम करेगा। उसके बाद आप देखते हैं कि वो फिर नहीं काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 नए कण बने हुए थे, इन कणों, ये जो 3 नए कण बने होते हैं, ये कण एकदम महीन, दानेदार, रमेदार होते हैं। इन्हीं कणों का अस्तित्व क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। जब इन कणों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है 2-3 महीने में, तो फिर आपकी कुल्हाड़ी, आपका फावड़ा, आपका कुदाल, जो भी आप लेकर गए रहते हैं ठीक कराने, मतलब तेज कराने रहते हैं, वो काम करना धीरे धीरे स्लो हो जाता है। उसके बाद बंद कर देता है, उतना अच्छे से काम नहीं करता है। फिर आप क्या करते हैं? फिर दोबारा लेकर जाते हैं और लोहार यही काम फिर करता है। एक और आपको उदाहरण बता दें, इसमें ये नए गुण उत्पन्न किया है। कहने का मतलब एक उदाहरण आपको बताएं, जैसे मान लीजिए आप खेल रहे हैं क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कोई भी गेम खेल रहे हैं, बैडमिंटन, कोई भी, आप 2-3 घंटा खेले, तो इससे क्या हुआ कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। नॉर्मल मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन या 29.6 र्यूमर होता है। 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन या 29.6 र्यूमर होता है नॉर्मल तौर पर मनुष्य के शरीर का तापमान या टेम्परेचर। अब आप 3 घंटा खेले, 4 घंटा, तो इससे क्या हुआ? आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया 37 से।
ठीक, 40 हो गया, 42 हो गया। अब आप आते हैं, उसके बाद एकाएक क्या करते हैं, नहा लें। एकाएक आप नहा लिए, वो भी ठंडे पानी से। तो होगा क्या कि कुछ ही समय बाद आप देखेंगे कि आपकी भी बॉडी की जो आंतरिक बनावटें हैं, जो संरचना है, उनमें परिवर्तन आ जाएगा। कहने का मतलब आपको हल्का सा बुखार, हल्का सा छींक आने लगेगा या खांसी आने लगेगी। तो थोड़ा सा कहने का मतलब आपकी बॉडी जो है वो एडजस्ट नहीं होगा, यानी उसमें भी हलचल हो जाएगा। तो सेम इसी तरह, ये आपको एक उदाहरण समझने के लिए बता रहे हैं, सेम इसी तरह जब किसी धातु को हम क्या करते हैं कि खूब गर्म करके पीटते हैं, उसको बाद एकाएक उनको पानी में डुबो देते हैं, उसका टेम्परेचर डाउन कर देते हैं 1000-1200 जो भी है, एकाएक गिरा देते हैं, तो उनकी उस धातु के आंतरिक संरचना में क्या होता है, कुछ नए कण, नए गुण उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण जो है उसकी कठोरता बढ़ जाती है और ये 3 नए कण का निर्माण होता है। इसी पूरी प्रक्रिया को कहते हैं क्या, फोर्जिंग कहते हैं इस पूरी प्रक्रिया को। और हार्डन एंड टेम्परेटर क्या, टेम्पर्ड क्या है, हार्डन एंड टेम्पर्ड जो कठोरीकृत और पानीकृत प्रक्रिया हुई, वो उसके कठोर करने की और पानीकृत उसको डुबोने की प्रक्रिया, इतने को कहते हैं। लेकिन पूरी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, फोर्जिंग। फोर्जिंग का एक चैप्टर है, आगे आपको फिर पढ़ाया जाएगा। अभी आप आगे देखिए, तो आपको बता रहे थे ये पिन और फेस, इन दोनों को क्या किया जाता है, हार्ड एंड टेम्पर्ड कर दिया जाता है। अब आप हार्ड एंड टेम्पर्ड समझ गए और फोर्जिंग भी थोड़ा सा समझ गए। आगे देखिए, ये हैमर है, हैमर के थोड़ा सा इधर मिटा देते हैं। हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस 49 से 56 HRC होती है। हैमर के स्ट्राइकिंग, ये सभी हैमरों के लिए है। हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस, यानी जहाँ से दोनों साइडों से चोट मारा जाता है, हार्डनेस को व्यक्त करता है HRC, कठोरता को व्यक्त करता है, 49 से 56 होती है। जैसे फाइल की 60 से 64 होती है, फाइल यानी रेती, ठीक है, जैसे ऐसे सभी का होता है अलग अलग। तो उसी प्रकार हैंड हैमर, यानी सभी हैमर के लिए है 49 से 56 HRC उसकी कठोरता होती है। इसके बाद देखिए, अब ये हैंड हैमर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकार, ठीक, एक एक का पूरा डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। हैंड हैमर, हैंड हैमर का ये हो गया, ये स्लेज है, स्लेज बाद में पढ़ेंगे। हैंड हैमर प्रकार में देख लीजिए, प्रकार में पहला है बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर, बॉल पिन हैमर का मतलब है कि इसकी जो पिन है वो गेंद के समान, इसकी जो पिन है वो गेंद के समान क्या होगी, गोल होगी। इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करेंगे, रिबेट के कार्यों में, या आप रिबेटिंग कह लें। बॉल पिन हैमर की जो पिन है वो गेंद के समान गोल होती है, इसलिए हम लोग इसका प्रयोग रिबेटिंग के कार्यों में या रिबेट के कार्यों में करते हैं, जिससे कि इसका हेड जो है वो फैलता नहीं है या ख़राब नहीं होता है। ये हेड फैलता नहीं, ख़राब नहीं होता है और आसानी से रिबेट लगा देते हैं। रिबेट जिसको हम लोग कहते हैं वही है रिबेट। जो छोटी छोटी बाल्टियाँ हैं उनमें देखिए चद्दरों को ऐसे मोड़कर और एक रिबेट के द्वारा सीधा लगाया गया है, वही क्या है, रिबेट है, जिसको हम लोग रिपीट कहते हैं। दूसरा देखिए, ये हो गया बॉल पिन। दूसरा क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर की जो पिन है वो हैंडल के क्या होती है, क्रॉस में होती है, ठीक। क्रॉस पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर की जो पिन है वो हैंडल के क्या होती है, ठीक। ये हो गया क्रॉस पिन हैमर। अब क्रॉस पिन हैमर की जो पिन है वो हैंडल के क्या होती है, क्रॉस में होती है, 90 अंश पर होती है। इसका प्रयोग धातु की सतह को एक साइड में मोड़ने के लिए किया जाता है। एक साइड या एक तरफ कह लें, धातु की सतह को एक साइड में मोड़ने के लिए किया जाता है क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग। उपयोग देखिए सभी हैमरों का बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपसे बार बार सभी एग्जाम में पूछा जाएगा, जितने टेक्निकल के एग्ज़ाम हैं। और जो DRDO वगैरह का फॉर्म भरे हैं इसरो का, वो सब बहुत अच्छे से पढ़ें, पूरा वीडियो देखें शुरू से अंत तक। आपको हमारे चैनल पर जिस भी टूल्स के बारे में बताया जाएगा उसका पूरा डिटेल बताया जाएगा। और यदि आप बहुत अच्छे से पूरा वीडियो देखेंगे, समझेंगे, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेंड कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। आगे देखिए, ये हो गया बॉल पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर में हैमर की हैंडल की जो है जो पिन है हैंडल से किसी में 90 अंश क्रॉस में होती है। उपयोग पूछा जाता है, उपयोग धातु की सतह को एक साइडों में मोड़ने के लिए। तीसरा ले लेंगे स्ट्रेट।
स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर में जो हैमर की पिन है, ठीक, वो हैंडल के क्या होगी, स्ट्रेट। स्ट्रेट पिन हैमर में हैमर की जो पिन है वो हैंडल के क्या होगी, स्ट्रेट होगी। और इसका प्रयोग किया जाएगा चैनल बनाने में, आप कह लें, या खांचा काटने में कह लें। चैनल बनाने में, खांचा काटने में, या भी ग्रूव्ड बनाने में, स्लॉट या खांचा इसको कहते हैं, इन सभी के लिए प्रयोग किया जाएगा स्ट्रेट पिन हैमर। चैनल बनाने में, भी ग्रूव बनाने में, या खांचा काटने में स्ट्रेट पिन हैमर। आगे देखिए, बाल पिन, क्रॉस पिन, स्ट्रेट हो गया। इसके बाद हम ले लेते हैं डबल फेस हैमर। देखिए, आप लोग स्पेलिंग पर, फिगर पर, इन सब पर मत जाइए। आप मेन रूप से समझिए कि समझना क्या है आपको, पढ़ना क्या है, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, उसका उत्तर क्या होगा। ठीक, राइटिंग पर, स्पेलिंग पर, इन सब पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको केवल समझना है। डबल फेस हैमर। डबल फेस हैमर देखिए नाम से स्पष्ट है, डबल फेस यानी इसका मतलब हुआ कि इसमें पिन नहीं होता है, इसमें सीधा जो है दोनों साइडों में, डबल फेस नाम से स्पष्ट है, सीधा दोनों साइडों में फेस होगा। या आप ये कह सकते हैं कि हेड होगा, हेड या फेस इसी को कहते हैं जहाँ से चोट मारते हैं, यानी डबल फेस हैमर नाम से ही स्पष्ट है। तो दोनों साइडों में क्या हो जाएगा, फेस हो जाएगा। और इसका उपयोग देख लीजिए, इसका उपयोग डबल फेस हैमर, डबल फेस हैमर इसका उपयोग करते हैं। जैसे रिवेट है, बड़ा रिवेट, ठीक है, इसके ऊपर ये लगा देते हैं, ये है क्या, कप टूल। अब रिवेट से 2 क्वेश्चन पूछेगा, आप ध्यान देना, आपको किस में हम बाल पिन हैमर मारेंगे, टिक लगाएंगे, और किस में हम लगाएंगे डबल फेस हैमर। रिवेटिंग से 2 क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन सीधा पूछ लेगा आपसे कि रिवेटिंग के कार्यों में सबसे अधिक उपयोग होने वाला हैमर है, तो आप बताएंगे बाल पिन हैमर। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही घुमाएगा आपसे कि रिवेटिंग या बड़े रिवेटिंग के कार्यों में, या कहेगा रिवेटिंग के कार्यों में बड़े रिवेट के कप टूल के ऊपर, रिवेटिंग के कार्यों में बड़े रिवेट के, बड़े रिवेट का मतलब हो गया जैसे प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, बड़ी बड़ी एंगल प्लेटें हैं, उनको 2-2 प्लेटों को एक दूसरे पर रिवेट के द्वारा जोड़ा गया है, वो बड़ा रिवेट हो गया। ठीक, क्योंकि डबल फेस हैमर है, ये बड़े साइज का हैमर है, दोनों साइड में फेस है, चोट मारा जाता है। रिवेटिंग के कार्यों में बड़े रिवेट के कप टूल के ऊपर चोट मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डबल फेस हैमर का। इस पर चोट मारा जाता है जिससे कि हैमर का जो ये हेड, हैमर कह रहे हैं, जिससे कि रिवेट का जो हेड है वो खराब ना हो। तो ये हो गया डबल फेस हैमर। आगे देखिए कला फेस हैमर, कला फेस नहीं, कला हैमर, कला हैमर। कला हैमर इसको ऐसे बना लेंगे, ये बन गया कला हैमर। इस प्रकार का हैमर आप देखे होंगे, यह है कला हैमर। इसको कहते हैं कला हैमर अथवा कहते हैं जंबूर हैमर। ठीक है, यह है कला हैमर अथवा जंबूर हैमर, इसको हिंदी में कहते हैं जंबूर हैमर। इसका उपयोग किया जाता है कील को उखाड़ने के लिए। कील यानी ये देखिए, ये मान लीजिए कील है, ठीक है, इसके हेड को क्या करेंगे, ऐसे कील में फंसा देंगे। ठीक, इसके पिन को कील के हेड में से फंसा देंगे और उखाड़ लेंगे, निकाल लेंगे, यानी कील को उचकाने में या सीधा निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। कला हैमर यानी जंबूर हैमर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कील को उखाड़ने के लिए किस हैमर का प्रयोग करते हैं, तो आप बताएंगे कला हैमर। उपयोग सभी हैमरों का बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है किस धातु का बना है, उपयोग कहाँ है। कला हैमर के बाद आप देखिए, अभी हैमर कई हैं, सॉफ्ट हैमर आ गया। सॉफ्ट हैमर का मतलब है मृदु हैमर। इसका मतलब है कि हल्की चोट मारने के लिए हम लोग सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करते हैं। इसमें जो है सबसे पहले हम लेंगे सॉफ्ट हैमर में सॉफ्ट हैमर, हल्की चोट मारने के लिए सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करेंगे। इसमें सबसे पहले लेंगे राहाइड हैमर। राहाइड हैमर का मतलब है कच्चे चमड़े का हैमर।
राहाइड हैमर का मतलब है कच्चे चमड़े का हैमर। पूरी बॉडी स्टील की बनी होगी, इस हैमर की पूरी बॉडी स्टील की बनी होगी और दोनों साइडों में इस हैमर की पूरी बॉडी बनी होगी किसकी, स्टील की, और दोनों साइडों में यहाँ पर जो इसका फेस है यहाँ पर भर दिया जाएगा कच्चा चमड़ा, कच्चे चमड़े की पैड लगा दिया जाएगा, यार आप कह लें कच्चे चमड़ा का, इसमें पैड लगा दिया जाएगा, कच्चा चमड़ा भर दिया जाएगा, पूरी बॉडी स्टील की बनी है। और ये हो गया राहाइड हैमर, कच्चे चमड़े का हैमर। इसका प्रयोग किया जाता है असेंबली वर्क में, असेंबली वर्क आप कह सकते हैं, अथवा आप कह सकते हैं बियरिंग, बियरिंग यानी वायरिंग जिसको हम कहते हैं, वायरिंग को शाफ्ट पर चढ़ाने में अथवा उतारने में प्रयोग करेंगे किसका, राहाइड हैमर, कच्चे चमड़े का हैमर, क्योंकि उससे उसकी सतह पर, वायरिंग की सतह पर निशान नहीं पड़ेगा या वो टूटेगी नहीं, फूटेगी नहीं। किसी दूसरे से मार देंगे हैमर से तो वो टूट ही जाएगी। तो कहने का मतलब कि बियरिंग को उतारने अथवा चढ़ाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं राहाइड हैमर या कच्चे चमड़े का हैमर, अथवा असेंबली कार्य में प्रयोग करते हैं कच्चे चमड़े का हैमर। अब राहाइड हैमर के बाद ले लेंगे दूसरा प्लास्टिक हैमर। प्लास्टिक हैमर, अब यहाँ पर जहाँ हम कच्चा चमड़ा लगाए थे यहाँ पर, यहीं पर भर देंगे क्या, प्लास्टिक। यहाँ पर प्लास्टिक के पैड लगा दिए जाएंगे, ठीक है, प्लास्टिक, यहाँ पर प्लास्टिक के पैड लगा दिए जाएंगे और ये हो जाएगा प्लास्टिक हैमर। अब इसका उपयोग देखिए, प्लास्टिक हैमर, इसके बाद इसी में है नायलॉन, नायलॉन है हैमर। प्लास्टिक हैमर, इससे भी ऐसे ही चोट मारी जाएगी जिससे कि निशान न पड़े। ये सभी शाफ्ट हैमर के जितने भी प्रकार हैं कि हल्की चोट मारने के लिए निशान न पड़े, प्लास्टिक हैमर का प्रयोग करेंगे टूल रूम में। टूल रूम का मतलब समझ रहे हैं, टूल रूम का मतलब हुआ औजार बनाए जाते हैं, जहाँ पर औजार बनाए जाते हैं, छोटे छोटे औजार बनाए जाते हैं, वहाँ हम प्लास्टिक हैमर का प्रयोग करते हैं हल्की सी चोट मारने के लिए। आगे क्या है, जैसे प्लास्टिक यहाँ लगा देंगे, प्लास्टिक हैमर हो गया, स्टील की बॉडी इसका पूरा बना होगा। ऐसे ही अगर यहीं प्लास्टिक के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, नायलॉन लगा देंगे। अगर यहीं पर हम नायलॉन इसको लगा देंगे तो ये हो जाएगा नायलॉन हैमर। नायलॉन देखिए एक बहुत ही चिम्मड़ पदार्थ है, पेट्रोलियम पदार्थ है नायलॉन। नायलॉन एक चिम्मड़ पेट्रोलियम पदार्थ है जिसके अंदर एक क्वालिटी है कि वो धक्का ज़्यादा सहन कर सकता है। सेम जैसे कास्ट आयरन है, जैसे कास्ट आयरन है यानी ढलवा इस्पात है। ढलवा इस्पात के अंदर एक क्वालिटी है, ढलवा इस्पात कह रहे हैं भाई, कास्ट आयरन ढलवा लोहा है। ढलवा लोहे के अंदर एक क्वालिटी है कि ये अधिक भार को सहन कर सकता है, ठीक। कास्ट आयरन का मतलब ढलवा लोहा, और ढलवा लोहा की ये क्वालिटी है कि ये अधिक दबाव को सहन कर सकता है, अधिक लोड को। इसलिए जो पुल बड़े बड़े हैं उनके नीचे जो है ढलवे लोहे का बना दिया जाता है। लेथ मशीन की बॉडी ढलवे लोहे के ऊपर लगा दीजिए आप जो लगाना हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोड को या भार को सहन करने की इसमें क्या है, क्षमता है, दबाव को सहन करने की क्षमता है कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा। उसी प्रकार सेम जैसे कास्ट आयरन पता है, उसी प्रकार सेम नायलॉन जो है वो एक पेट्रोलियम पदार्थ है, चिम्मड़ पदार्थ है, और उसके अंदर धक्का सहन करने की क्षमता जो है बहुत ज़्यादा है, यानी धक्का सहन करने की शक्ति बहुत ज़्यादा है। इसलिए नायलॉन हैमर का प्रयोग एरोनॉटिक शॉप में किया जाता है। इसलिए नायलॉन हैमर का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर, एरोनॉटिक शॉप में, या आप कह सकते हैं कि जहाज निर्माण के कार्यों में, या आप कह सकते हैं कि जहाज निर्माण के कार्यों में किया जाता है नायलॉन हैमर। आगे देखिए मैलेट, मैलेट यानी ये बन गया मैलेट, यानी लकड़ी से बने हुए हैमर को मैलेट कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लकड़ी से बने हुए हैमर को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे मैलेट। इसका उपयोग शीट मेटल कार्य में सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसका उपयोग शीट मेटल यानी आप कह सकते हैं धातु चादर कार्य कह लीजिए, या धातु चादर कार्य कह लीजिए। मैलेट यानी लकड़ी से बने हुए हैमर को हम लोग क्या कहेंगे, मैलेट कहेंगे। लकड़ी से बने हुए हैमर को मैलेट कहा जाता है। इसका उपयोग धातु चादर कार्य में सबसे अधिक किया जाता है। आगे देखिए घन या स्लेज,
स्लेज या बड़े आकार का हैमर है। घन या स्लेज बड़े आकार का हैमर है। इसके हैंडल की लंबाई 60 से 90 सेंटीमीटर है। इसका वज़न 2 से 10 किलोग्राम है। अभी हाल ही के एक एग्ज़ाम में पूछ लिया गया था। हाल ही का एग्ज़ाम तो काफ़ी पहले हुआ था। एक नया क्वेश्चन पूछ लिया गया था। घन का वज़न बहुत पूछता है, तो घन का वज़न 2 से 10 किलोग्राम और इसके हैंडल की लंबाई 60 से 90 सेंटीमीटर। अब ये घन है, भारी काम में उपयोग में लाया जाता है, बड़े काम के लिए। इसका उपयोग भले की स्मृति हिसाब में किया जाता है। भले की स्मृति शॉप में किया जाता है कि इसका प्रयोग घन का प्रयोग किया जाता है। भले की स्मृति शॉप का मतलब है कि लोहारगिरी के कार्यों में, लोहारगिरी कार्यों में कहने का मतलब हुआ कि एंगल प्लेट वगैरह को काटने के लिए, एंगल प्लेट या बड़े बड़े लोहे के टुकड़ों को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है घन का। अब आगे आपको बताएं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ये हो गया हैमर, हैमर के सभी प्रकार। एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है, ठीक है। मार्किंग जैसे हल्के कार्यों के लिए कौन सा हैमर प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे 250 ग्राम का हैमर, ठीक। ये आपके ट्यूबवेल ऑपरेटर परीक्षा में पूछा गया था। मार्किंग जैसे हल्के कार्यों के लिए कितने वजन का हैमर या मार्किंग जैसे हल्के कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं, तो 250 ग्राम का हैमर। क्वेश्चन आपसे सभी का उपयोग किया जाता है। रिवेटिंग के कार्यों में पूछा जाएगा तो बॉल पिन, ठीक। ऐसे ही सभी हैं। एक साइड धातु को एक साइडों को मोड़ने के लिए तो आप बताएंगे क्रॉस पिन, ठीक। भी ग्रुप चैनल बनाने के लिए तो आप बताएंगे स्ट्रेट पिन। कील उखाड़ने के लिए तो कला हैमर, ठीक। ऐसे ही सबको याद कर लीजिए और अच्छे से। हैमर का अपना पूछा जाएगा वजन 0.125 से 1.5 किलोग्राम तक, ये हो जाएगा हैंड हैमर का। और इसका पूछा जाएगा घन का तो इतना 2 से 10। इसके बाद सॉफ्ट हैमर में है, तो सॉफ्ट हैमर का भी ऐसे सब तैयार कर लेंगे आप लोग। तो हम समझते हैं कि हैमर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपका ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट है या आप वीडियो में कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में दे सकते हैं, अथवा किसी इस टॉपिक से संबंधित या दूसरे भी टॉपिक से संबंधित कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।